क्योंकि आप ही बताइए ना कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। मैं आर्यन अंकल और चीनू आंटी से तो पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन आज बाकी सब भी आने वाले हैं तो मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रही हूँ, ये ना। अरे यानी डोंट बी नर्वस, सब लोग बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट तुम्हें फील ही नहीं होगा कि तुम उन लोगों से पहली बार मिल रही हो। जिमिन दी एकदम बड़ी बहन की तरह है और शुका भाई और हॉबी भाई की क्यूट फाइट्स और नोक-झोंक से तुम कभी बोर हो ही नहीं सकती। और अगर बात करें तुम्हारे ससुराल यानी मेरे मायके वालों की तो अरे डरो मत, मेरे डैड जो है वो तो मॉम की तरह बिहेव करते हैं और मॉम तो मॉम है ही। सो आई थिंक तुम्हें 2 साल वाला एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। आपकी बातें सुनकर तो मैं भी उन सबसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, खासकर शुगर भाई और हॉबी भाई के लिए। बिल्ले लगता है हमें कोई याद कर रहा है। ये दोनों ही ना, शुगर भाई, हॉबी भाई, जिमिन दी। हेलो मेरे प्रिंसेस, कैसे हो तुम? प्रिंसेस कैसे हो आप? मैंने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया हाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया और हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया। सच्ची? आइए मैं आप सबको सुबिन की होने वाली दुल्हन से मिलाती हूँ। बाय द वे नामचिन मॉम डैड और आयुषुक मॉम डैड क्यों नहीं आए अभी तक? वो लोग कल की पहली फ्लाइट से ही आ जाएंगे क्योंकि वो लोग स्पेशल तैयारी के साथ जा रहे हैं। ओह ठीक है, आइए इससे मिलिए, ये है जानी, सुबिन की होने वाली वाइफ। हेलो बच्ची, कैसी हो तुम? ठीक हूँ ग्रैंडपा, आप बताओ। ये तो सीरियसनेस में मेरी भी माँ है। अरे वाह, क्या जवाब दिया है शुगा को, अब तो हमारी खूब बनेगी, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी हो। Hi, I'm your hope, you're my hope, and J-Hope. अरे आप तो हॉबी भाई हो ना? मैंने कुछ दिन से सुना है कि आप बहुत ही अच्छे डांसर हो। आप मेरी शादी में भी जरूर अपनी डांस परफॉर्मेंस देना। I'm so excited. अरे वाह, तुमने तो अपनी टीम भी चुन ली। हाँ, हमारा तो सीधा सा फंडा है, सीधी बात नो बकवास। अरे वाह, तुम तो बड़ी खतरनाक हो। और अब तुम इनसे मिलो, ये है, एक मिनट, मुझे पता है ये जिमिन दीदी है। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता? इसमें पता होने वाली कौन सी बात है? कब से तो कुकी इन्हें जिमिन दी कहकर पुकार रही है, तो जाहिर सी बात है कि जिमिन दी होगी। हाँ, इट्स अ कॉमन सेंस। वैसे मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम काफी इंटेलिजेंट हो। अब मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। हाय गाइस, क्या चल रहा है? हाँ, अब तुम कौन हो भाई? फिर कुकी अब तुमको उन सबसे इंट्रोड्यूस कराती है। चलो अब मैं आप सबको आपके रूम्स दिखा देती हूँ, फिर जब ग्रैंडमा और ते और सुबिन आ जाएंगे तो हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। अरे वाह, इन लोगों ने तो धमाल चौकड़ी मचा रखी है। कितने सालों बाद आज मेरा घर फिर से घर लग रहा है। बच्चों, तुम लोग सब कब आए? बस आपके आने से 1 घंटा पहले ही आए हैं। शुको, क्या हो बेटा, तुम लेटी क्यों हो? तुम ठीक तो हो ना? ग्रैंडमा, इतनी लंबी फ्लाइट से मैं जेट लैग हो गया, इसलिए थोड़ी सी रेस्ट कर रहा हूँ। साले बिल्ले कहीं के, पूरी फ्लाइट में तो मेरे ऊपर टांग के रखकर सो रहा था और 2.5 घंटे की फ्लाइट में कौन जेट लैग होता है? ये दोनों तो सच में बहुत फनी है। कुकी बेटा, ते और सुबिन कहाँ हैं? अभी तक आए नहीं? ग्रैंडमा, वो दोनों आज ऑफिस मैनेजर को सब काम समझाने गए हैं। अगले 1 हफ्ते तक तो वो बेयरली ऑफिस जा सकेंगे और मैं भी, सो इसलिए I'm back। अरे वाह, सभी आ गए, शुगर भाई, हॉबी भाई, जिमिन दी तो। हाँ, वैसे सुबिन, मानना पड़ेगा तुझे भी, चट प्यार और पट ब्याह। हाँ, और तुझे शर्म आनी चाहिए, सबसे बड़ा होकर भी अभी तक कुंवारा बैठा है। हाँ, घोड़े कहेंगे। जिमिन, हाँ, अपने इस बिल्ली को चुप करा लो, वरना खामखा एक बड़बड़ करने वाले बिल्ली की टांगें टूट जाएंगी मेरे हाथ से। अब ये तुम दोनों भाइयों की बात है, मैं क्या कहूँ? ये तू तो सुबिन के साथ ही गया था, ये कहाँ रह गया?
सुबिन बेटा, ते तुम्हारे साथ ही था ना? और वो कहाँ है? ग्रैंडमा जीजू बस आ ही रहे होंगे। एक्चुअली वो कार पार्क कर रहे थे। हाँ ये लो, आ गए जीजू। अरे वाह, आप सब लोग तो काफी जल्दी आ गए। बाय द वे, हेलो एवरीवन। माना कि जिमिन मेकअप करने में 3 घंटे लगा देती है, लेकिन ये तो हमारा टैलेंट है कि हम फिर भी टाइम से पहुंच गए। शुका, वेयर इज योर सेंस? क्योंकि मानना पड़ेगा, तुम्हारे सामने तो सच में बहुत तेजस है। ये फिरंगी, अरे वाह, इतने सारे लोग। अब लग रहा है ये शादी वाला घर। मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। वेल, आई एम हानसोही फ्रॉम पेरिस और मैं देखी बेस्ट फ्रेंड हूँ। ओह, तो आप पेरिस से हो? क्या आप भी सुबिन और यानी कि शादी अटेंड करने आई हो? छोड़ो ना जिमिन, कितनी अच्छी बात है कि ये यहाँ आई तो है। मुझे लगता है कि हमें एक और मंडप की तैयारी करनी होगी। हाँ सच में जिमिन, इन दोनों की तो नजर ही नहीं हट रही है एक दूसरे से। लगता है सदियों सिंगल रहने के बाद फाइनली हमारी मंजुलिका भी मिंगल हो ही जाएगी। उसके सामने मुझे मंजुलिका बोलेगा तो तेरा बाद में क्या होगा तुझे पता है ना जंगली बिल्ली? कितने सालों बाद आज मेरा घर फिर से जी उठा है। मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज मुझे भी हेल्प करने दो ना। इतने सारे लोगों का खाना तुम अकेले कैसे बनाओगी? हाँ, ऐसे तो तुम थक जाओगी। अरे नहीं दी, बाकी सारा खाना तो आजू बनाएंगी। मैं तो बस ये खीर बना रही हूँ। वो क्या है ना, देखो मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। ओह, तो ये स्पेशल खीर खास तेरे के लिए बनाई जा रही है। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है दी, वो तो तुम्हारी आंखें भी बता रही हैं कि क्या बात है। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें और टीज नहीं करूंगी मैं। जल्दी से अपना काम खत्म करके तुम भी आ जाना, ओके? ये जिमिन भी क्या कह रही थी? क्या सच में मैं दिल से मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है क्या? हाँ ये लो। हाँ ये फिरंगी मेरी बीवी के पास क्या कर रहा है? थैंक यू सो मच खुकी। भाई द वे, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ युकी, बोलो क्या बात है? मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने इस शादी से खुश नहीं हो। क्या तुम्हारे घर वालों ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवाई है? हाँ युकी, मेरी शादी एक फोर्स मैरिज ही थी। तो फिर तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? कब तक निभाओगी इस जबरदस्ती को, रिश्ते को? एक मिनट रुको, मेरी पूरी बात तो सुनो। माना कि हमारा रिश्ता एक फोर्स का रिश्ता था, लेकिन जितना मैं उससे अपने आप को दूर करती, वो उतनी ही अच्छाई से मेरा दिल जीत लेता। उसने कई बार अपनी परवाह किए बिना मुझे प्रोटेक्ट किया है। प्यार ना सही, लेकिन हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। और ये क्यों? तुम खुद को मेरा बेस्ट फ्रेंड कहते हो ना? मुझे तुमसे इस तरह की बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और रही बात कैसे रिश्ता तोड़ने की, तो ये रिश्ता खुद भगवान ने जोड़ा है। मैंने लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये रिश्ता नहीं टूटा, तो अब कैसे टूट जाएगा? आइंदा से ऐसी कोई भी बात करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलती हूँ, सब लोग खाने के लिए वेट कर रहे होंगे। फिर कुकी वहाँ से चली जाती है। ये रिश्ता तो टूट के रहेगा कुकी, जस्ट वेट एंड वॉच।
सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ बैठो। भाभी मुझे भूख नहीं है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अरे लेकिन तेरी कुकी ने खास तुम्हारे लिए खीर बनाई है। इससे क्या हो गया? सुबह तो अच्छा भला हंस खेल रहा था। हाँ, कोई बात नहीं कुकी, तुम ऐसा करना, उसके लिए खीर अपने रूम में ही ले जाना। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कुकी। तुमने हम दोनों के बीच की बात उस तीसरे इंसान को बताई। मुझे लग रहा था कि अब हमारे बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इन दूरियों को खत्म करना चाहती हो। माना कि मैं तब तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं अपनी सारी गलतियां सुधारने के लिए तैयार हूँ ना। पर क्या तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पे कि तुम उस तीसरे इंसान को हमारे बीच की बातें बता रही हो? मैं तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ। क्यों कर रही हो ऐसा? ये तुम क्या कह रही हो ते? क्या किया है मैंने? जब तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है तो क्यों कर रही हो मेरी केयर करने का नाटक? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं हमारे बीच किसी और इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम मेरी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट इस तरह से हमारे रिश्ते का मजाक तो मत बनाओ। लेकिन मेरी बात तो सुनो। और मैं ये नहीं चाहता कि हमारे बीच जो भी बात हो वो किसी और के पास जाए। लेकिन 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 क्या थे? कुछ नहीं। तूने मुझे कन्फेस तो कर दिया, लेकिन क्या मैं इसके प्यार को एक्सेप्ट कर पाऊंगी? क्या मैं उसे दिल से अपना पाऊंगी? मुझे पिछले कई दिनों से उसके मेरे करीब आने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, और उसका मेरे पास मेरे करीब आना मुझे अच्छा लगने लगा है। क्या ये सब फीलिंग्स अच्छी है? कहीं मैं अपने हबीजी को धोखा तो नहीं दे रही? आप अपने दिल से पूछिए कि आपका मेरी तरफ झुकाव प्यार था या इमोशनल कनेक्शन, और ते के साथ जो है वो प्यार है या फिर सिर्फ एक इमोशनल कनेक्शन? आप कैसे? मेरे साथ आपका रिश्ता सिर्फ एक इमोशनल कनेक्शन था कुकी जी, और ते के साथ आपका रिश्ता जन्मों का है। आप इस बात को आज नहीं तो कल समझ ही जाएंगी, और आपकी ये फीलिंग्स सिर्फ ते के लिए है कुकी जी। आप अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए और बताइए कि आप जो ते के लिए फील करती हैं, क्या वो कभी भी आपने मेरे लिए फील किया? आपको आंसर मिल जाएगा। आप इस रिश्ते को एक मौका तो देकर देखिए, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगी। दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं। तू जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। तो भी मुझे ये मैसेज देना चाहते थे, एक मौका ठीक है।